नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं मॉनसून की। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश तेज बारिश का दौर अब देख रहा है। कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है तो कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिल रही है। बारिश की वजह से कई जिलों में नदी नाले उफान पर हैं। कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त 10 तस्वीरें देख रहे हैं जहां आप देख सकते हैं कैसे बारिश ने मध्य प्रदेश में आफत का ला दिया है। राजधानी भोपाल में बारिश से निचली बस्तियों में वाटर लॉकिंग की समस्या एक बार फिर नगर निगम के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। शाहजहांपुर में कई इलाकों में जलभराव के हालात बन चुके हैं। बिजली गुल होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आगरमालवा में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जिले के सुसनेर में उफनते नाले के कारण सड़क पर आए पानी में एक युवक बह गया तो एक कार भी तैरने लगी। नलखेड़ा सोयत क्षेत्र में भी निचले इलाकों में बारिश का पानी भर चुका है। तेज बारिश के कारण नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर पहुंचने का रास्ता बंद हो गया है। वहीं तेज बारिश में छतरपुर में 2 लोग फंस चुके हैं जिसे थाना प्रभारी ने बचा लिया है। देवास के पंजापुरा से बागली के बीच बरझाई घाट में लगातार बारिश के चलते पहाड़ों से पत्थर खिसककर गिरने लगे हैं। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर नीचे सड़क पर गिर रहे हैं और सड़क इसकी वजह से जाम हो गई। बैतूल में ताप्ती नदी पर बना हुआ बैराज भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो भोपाल, शाहजहांपुर, आगरमालवा, छतरपुर, देवास, बैतूल की ये तस्वीरें जहां लगातार झमाझम बारिश हो रही है। तो जोरदार बारिश की वजह से कहीं तो लोगों ने राहत की सांस ली है। लंबे समय से गर्मी का दौर था और उससे थोड़ा बहुत निजात मिली है। मौसम खुशनुमा हुआ है तो कई ऐसे इलाके हैं जहां यह बारिश आफत लेकर आई है। जल भराव की स्थिति हो चुकी है। लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, पूरे प्रदेश में क्या यह मॉनसून एक्टिव हो चुका है? लगातार बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग इसको लेकर क्या कुछ कह पा रहा है? देखिए, प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में मानसून पूरी तरीके से मेहरबान है और झमाझम बारिश का दौर भी जारी है। बुंदेलखंड, महाकौशल और मालवा के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हुई है जिसके कारण नदी नाले उफान पर आ गए। भोपाल में भी देर रात से बारिश का दौर शुरू हुआ था जो कि दोपहर तक जारी था जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना जरूर करना पड़ा है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई है उसमें होशंगाबाद संभाग के ज़्यादातर जिलों में तेज और झमाझम बारिश होगी और इसके अलावा छिंदवाड़ा, बैतूल और दूसरे जिले हैं जो कि महाकौशल से लगे हुए जिले हैं वहां पर भी तेज बारिश होगी। इसके अलावा कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर धीमी बारिश हो सकती है। भोपाल, राजगढ़ और दूसरे जो इलाके हैं वहां पर रुक रुक कर बारिश हो सकती है। तो मौसम विभाग का कहना है कि जो अरब सागर से नमी आ रही है और पूर्वी क्षेत्र पर जो चक्रवात बना हुआ है वो दक्षिण में शिफ्ट हो रहा है और इसके कारण प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है और अगले 24 से 48 घंटे तक इसी तरीके के हालात रहने वाले हैं। जो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है उसमें जो सबसे ज्यादा बारिश के संकेत दिए गए हैं वो छिंदवाड़ा, बैतूल और होशंगाबाद से जुड़े हुए जिले हैं। तो अभी अगले 24 से 48 घंटे तक प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। बिल्कुल, दौर जारी रहने वाला है। शाहजहांपुर चलते हैं। सुनील हंचुरिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, शाहजहांपुर में स्थिति कैसी है? क्या अभी भी लगातार बारिश हो रही है और उस बारिश की वजह से मौसम तो खुशनुमा हुआ लेकिन क्या आफत भी कहीं कहीं देखने को मिली है? सुनील, दीपेश, देखिए, शाहजहांपुर में भी कल शाम से लगातार बारिश का दौर जारी था। हालांकि राहत भरी बात ये रही कि अब से कुछ देर पहले जो है बारिश थम चुकी है। एक छोटा विंडो मिला है लोगों को, कम से कम थोड़ी देर के लिए मौसम खुला है। हालांकि मौसम विभाग का जो ताज़ा अलर्ट है उसके मुताबिक जो है अगले 2 या 3 दिन लगातार जो है रुक रुक कर बारिश जारी रहेगी। रही बात मौसम दीपेश की, तो बारिश की वजह से लोगों के चेहरे खिले हैं। लोगों ने बड़ी राहत महसूस की है क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो शाहजहांपुर जिले में पिछले साल इस दिन तक जो है लगभग 288 मिलीलीटर बारिश हुई थी लेकिन अब तक जो है 207 मिलीलीटर बारिश हुई है। तो जिस तरीके से एक बारिश की लंबी खेच हो गई थी, मौसम की दस्तक के बावजूद जो है बादल आसमान पर बने थे लेकिन बरस नहीं रहे थे, जिसको लेकर जो है लोग तरह तरह के जतन कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। अब एक बार जब बारिश शुरू हुई है तो
बारिश शुरू होते ही उसका रौद्र रूप देखने को मिला है। हालांकि आफत की बारिश तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो दर्शकों तक हमने अपनी तस्वीरें भेजी है, चाहे वो खोखरा कला गाँव हो, चाहे वो मोहन बड़ौदा क्षेत्र का दुधाना गाँव हो, वहाँ पर जिस तरीके से बारिश हुई उसके बाद कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी, कई निचली बस्तियों तक भी पानी पहुंचा। हालांकि स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में थी। कलेक्टर, जिला प्रशासन लगातार, जो बाढ़ नियंत्रण मॉनिटरिंग कमेटी होती है वो लगातार हालात पे नजर रखती है, और एसडीआरएफ की टीम, जो होमगार्ड की टीम है, विक्रम मालवी और उनकी पूरी टीम जो है वो अलर्ट पर थी। हालांकि राहत की बात है कि फिलहाल बारिश थम चुकी है और लगातार जो है तेजी से पानी कम होता जा रहा है। बिल्कुल, पानी कम हो रहा है। थोड़ी सी राहत की बात है कि निचले इलाकों में जो लोग फंसे हुए हैं, अब उन्हें राहत शिविरों तक पहुंचाने में थोड़ी आसानी होगी। साथ में रखें, बैतूल से रिशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिशु, बैतूल में क्या स्थिति है, किस तरह की तस्वीरें हैं? चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है और लगातार बारिश को रखी है, तो क्या उसका असर बहुत ज्यादा अब नजर आ रहा है? रिशु जी हाँ, देखिए बैतूल में कल सुबह से ही लगातार काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। अब तक जो कुल आंकड़ा है बारिश का, वो आज दोपहर तक 494.50 मिलीमीटर दर्ज किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले अब तक जो पिछले साल बारिश हुई थी वो 350 मिलीमीटर हुई थी, तो लगभग 150 मिलीमीटर ज़्यादा बारिश हो चुकी है। कुछ बड़ी घटनाएं भी यहाँ बैतूल में हुई है। यहाँ पर ताप्ती नदी में उफान की वजह से जो ताप्ती बैराज है उसमें दरारें आ गई है। एक बार फिर ताप्ती बैराज जो है क्षतिग्रस्त हुआ है। पिछले साल भी बड़ा नुकसान हुआ था ताप्ती बैराज को, और ये जो ताप्ती बैराज है, यहाँ से बैतूल जो शहर है इसमें पेयजल सप्लाई की जाती है ताप्ती बैराज से। इसके अलावा कई जो निचले इलाके हैं वहाँ पर भी जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। सतपुड़ा डैम जो है बैतूल का, वहाँ से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। 11,000 क्यूसेक से अधिक पानी वहाँ पर जो है लगातार डैम से छोड़ा जा रहा है प्रति सेकंड। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो काफ़ी यहाँ से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, और जो डैम से भी पानी लगातार छोड़ा जा रहा है उससे भी जो डैम के आगे निचले वाले जो इलाके आते हैं वहाँ पर जलभराव हो रहा है, घाट डूब गए हैं, बहुत सारे रफ्ते जो हैं वो ओवरफ्लो हो गए हैं। इसके अलावा पारस जो ताप्ती नदी पर बना हुआ डैम है, काफ़ी बड़ा ये बांध है, वहाँ पे भी लगातार पारस जलाशय से पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं शहर की अगर बात करें तो शहर में भी कई जो ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर नालियाँ प्रॉपर नहीं बनी हैं, टाउन प्लानिंग के हिसाब से जो कॉलोनीज नहीं बनी, अवैध कॉलोनी, वहाँ पर भी जलभराव की स्थिति है। जो नगर पालिका के अधिकारी हैं उनसे हमारी चर्चा हुई, उन्होंने ये बताया है कि ताप्ती बैराज का जो एक बड़ा डैमेज जो आज हुआ है उसके विषय में उनका कहना है कि पिछले 1 साल से जो है ताप्ती बैराज बनाने के लिए ठेकेदार को लगातार कहा जा रहा था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनकी लापरवाही बताई जा रही है, और नगर पालिका अब खुद जो है इस बैराज की मरम्मत करवाएगी, ऐसा अधिकारी बता रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक चूक जरूर हुई है कि पिछले 1 साल से बैराज में मरम्मत नहीं करवाई गई। बिल्कुल, मरम्मत की कहीं ना कहीं दरकार थी और लापरवाही देखने को मिली, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। साथ में रखें आप सभी। अनुराग में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, प्रकृति ने राजधानी भोपाल को बहुत खूबसूरत तोहफा अब सुंदरता का दिया है, और एक छोटी सी बारिश होती है तो उसके बाद बेहद खूबसूरत नजारा होता है। इससे इतर सवाल यह भी है कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है, क्या उसको लेकर तैयारियां भी अब नजर आने लगी है राजधानी स्तर पर? अनुराग, बिल्कुल, देखिए अक्सर देखा जाता है कि मानसून से पहले पानी भराव की स्थिति ना बने, इसको लेकर नगर निगम प्रयास करता है, और सिर्फ भोपाल ही नहीं बल्कि हर जिले में इस बात के निर्देश होते हैं कि मानसून से पूर्व की तैयारियों को पूरा कर लिया जाए। भोपाल में यदि हम बारिश की बात करें तो यहाँ पर नज़ारे, जो व्यू पॉइंट है वहाँ पर जो है टूरिस्टों की संख्या जरूर तेजी के साथ बढ़ जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि थोड़े से पानी में जिस तरीके से जल भराव के हालात हो जाते हैं, और निचले इलाकों में जिस तरीके से पानी भर जाता है, वो हर बार की समस्या है कि वो व्यवस्थाओं की पोल खोल देता है, क्योंकि मानसून से पहले जो नदी नाले जो हैं जिनकी सफाई की व्यवस्था होना चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं होती, और अक्सर उसमें पानी भरने के कारण सड़कों तक पानी आ जाता है, और कई निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कल देर रात से शुरू हुई बारिश का दौर आज दिन भर जारी रहा, रुक रुक कर भी बारिश होती रही, लेकिन उससे कुछ घंटों की बारिश में भी कई इलाकों में पानी भरा हुआ नजर आया। ये वो इलाके हैं जहां पर हर साल बारिश होने के बाद पानी भर जाता है, लेकिन उसके लिए अभी तक कोई व्यवस्था या लॉन्ग टर्म जो प्लान होता है वो अभी तक तैयार नहीं हो पाया, और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल की यदि हम बात करें तो भोपाल
का मौसम जरूर खुशनुमा है। दिन भर से सूर्य देव जो हैं वो बादलों की ओट में छिपे हुए हैं और मौसम जिस तरीके से बारिश हुआ है उसके बाद जो माहौल बिल्कुल बदल गया। और टूरिस्ट भी जो है, चाहे वो बोट क्लब हो, बड़े तालाब, छोटे तालाब के आसपास लोगों की भीड़ को देखा जा सकता है। लेकिन मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि अगले 24 से 48 घंटे के दौरान भोपाल में भी हल्की बारिश हो सकती है। यानी कि आने वाले कुछ घंटों में हल्की बारिश का सामना भोपाल के लोगों को करना पड़ सकता है। बिल्कुल, चलिए साथ में रखें। आगर मालवा का रुख भी कर लेते हैं। रजनीश सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, आगर मालवा की स्थिति किस तरह की है? जब लगातार बारिश का दौर शुरू हुआ तो क्या निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है? जी हाँ दीपेश, आगर मालवा में करीब 1 माह के ब्रेक के बाद में जो देर रात से बारिश शुरू हुई वो सुबह होते होते काफी तेज हो गई। जिले के नलखेड़ा और सुसनेर में काफी सुबह से ही काफी तेज बारिश का सिलसिला चला, जो कि लगातार करीब 3 से 4 बजे तक जारी रहा और जिसके चलते जो निचले इलाके हैं उनमें जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली। सुसनेर की बात की जाए तो सुसनेर में जो एक 5 पुलिया क्षेत्र है, नरबजे नाला क्षेत्र है, वहां पर कई दुकानों में पानी घुस गया, कई घरों में भी पानी घुसने की स्थिति हमको देखने को मिली। इसी तरह नलखेड़ा में भी कुछ निचले इलाकों में जलभराव की स्थितियां देखने को मिली है। जो लगातार जो जिले में सुबह से जो तेज बारिश हो रही थी उसके कारण लगभग सभी नदी नाले उफान पर आ गए हैं। सुसनेर में कंठाल नदी में काफी उफान देखा गया और जिसके चलते ये जो निचले इलाके हैं इनमें जल जमाव की स्थिति देखी गई। सोयत में भी इसी तरह के हालात देखने को मिले। वहां का जो मुख्य चौराहा है माधव चौक, वहां पर भी जल भराव की स्थितियां बनने लगी थी। इसमें कुछ लापरवाहियां भी हमको देखने को मिली है बारिश के दौरान। जो नलखेड़ा का पिलवास कोहड़िया मार्ग है, वहां पर 2 बाइक सवार उपंदी पुलिया को पार करते हुए बहने का भी मामला हमारे सामने आया है, जिसमें दोनों ही युवक तो बच गए लेकिन उसमें बाइक जरूर बह गई। इसी तरह सुसनेर में एक युवक के बहने का भी तस्वीरें सामने आई है, जो कि तेज बहाव में बहते हुए देखा गया है। वह युवक जो नरबजे नाला क्षेत्र है वहां पर अपने जो गुमटी है उसमें कुछ सामान जब उसमें पानी भराने लगा और सामान बहने लगा तो उसको बचाने के चक्कर में वह युवक तेज बहाव में आ गया था और काफी दूर तक बहकर निकल गया था, लेकिन वह भी सकुशल इसमें बच गया। इस तरह एक इसी क्षेत्र में कार के तैरने की स्थितियां भी हमको देखने को मिली, जो तेज भाव के कारण एक कार भी बिल्कुल वाकई में कई जगह की इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जो हैरान करने वाली हैं कि अचानक से थोड़ी सी बारिश में ही जलभराव इतना ज्यादा हो जाता है कि वो इस बात की ओर इशारा करता है कि वाकई में जो काम पहले होना चाहिए था मरम्मत का या फिर दुरुस्तीकरण का वो नहीं हुआ। यही वजह है कि इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। अहमदाबाद में गुना के 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद की फैक्ट्री में गैस रिसाव हादसे में ये 7 मजदूरों की मौत हुई है। 5 मजदूरों का अब मधुसूदनगढ़ बैरवास गांव में अंतिम संस्कार हुआ है। 2 मजदूरों की इलाज के दौरान मौत होना बताया जा रहा है। गुरुवार दोपहर की खबर है जब हादसा हुआ, हादसे के बाद शव लेकर गांव पहुंचे मजदूर। अब मामले की सूचना के बाद तहसीलदार मौके पर पहुंच चुके हैं, प्रशासनिक का अमला पहुंच चुका है और जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं गुना से, जहां 7 मजदूरों की मौत हो गई है। अहमदाबाद में ये मजदूर काम कर रहे थे, जहां इन मजदूरों की गैस रिसाव की वजह से मौत होना बताया जा रहा है। तो अहमदाबाद में गुना के 7 मजदूरों की मौत का मामला सामने आया है। अहमदाबाद की फैक्ट्री में ये मजदूर यहां से काम करने के लिए पहुंचे हुए थे और गैस रिसाव की वजह से इनकी जान चली गई है। इस वक्त हमारे सहयोगी विजय जोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या ताजा जानकारी, अब किस तरह से जांच पड़ताल की बात कही जा रही है? देखिए, जाहिर सी बात है दीपेश, वाकई में एक दर्द हृदय विदारक ये घटना है। ये एक गांव बताया जा रहा है मधुसूदनगढ़ क्षेत्र का, जहां के करीबन 12 से 13 लोग जो हैं अहमदाबाद गए थे मजदूरी करने के लिए और वहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें करीबन 11 लोग इस पूरे मामले में जो है
घायल हुए थे, जिसमें से अभी तक कुल 7 लोगों के मरने की जो है खबर सामने आई है। और प्रशासन ने जो कलेक्टर हैं गुना फ्रैंक नोबल, उनसे अभी कुछ देर पहले हमारी बात हुई तो उन्होंने करीबन 7 लोगों के मरने की पुष्टि भी की है। और फिलहाल प्रशासन के आला अधिकारी वहां पर मौके पे पहुंचे हैं, उनके जो परिजन है उनको सांत्वना दे रहे हैं और जो भी प्रशासन की तौर पर जो भी मदद होगी वो करने का आश्वासन परिजनों को दिया जा रहा है। विजय, कौन इन मृतकों के शवों को लेकर यहां पर पहुंचा? क्या मुआवजा अब इन परिवारों को मिल रहा है? हादसे को लेकर क्या कोई और जानकारी विजय? देखिए, प्रशासनिक तौर पर अभी तक सिर्फ इनको प्रशासनिक मदद दी जा रही है, ना कि अभी तक ना तो कोई मुआवजा सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से इनको नहीं। जिस कंपनी, जिस फैक्ट्री में ये लोग काम कर रहे थे उसकी तरफ से कोई मदद विजय? देखिए, उनकी तरफ से अभी तक कोई भी मदद ना तो अहमदाबाद में जो फैक्ट्री है उसकी तरफ से जहां पर ये घटना हुई है वहां पर भी कोई मदद का ऐलान मजदूरों के लिए नहीं किया गया है। और वहां से सिर्फ अभी तक जो है 5 शव यहाँ पर आ चुके हैं जिनके अंतिम संस्कार अभी कार्यक्रम चल रहा है। और 2 शव जो है वहां से अभी कुछ देर पहले ही रवाना हुए हैं अहमदाबाद से, जो कल सुबह तक यहाँ पर पहुंचेंगे और फिर उनका अंतिम संस्कार होगा। विजय, गैस रिसाव के बाद जब यह हादसा हुआ, जब इन मजदूरों की मौत हुई, उसके बाद क्या परिजनों को इन्फॉर्मेशन दी गई? ये लोग वहां जाकर अपने अपने परिजन की डेड बॉडी लेकर पहुंचे हैं या फिर जो कंपनी थी, जो फैक्ट्री थी, उसने इन मृतकों के शव को परिवार तक पहुंचाया है? देखिए, परिजन स्वयं इनके शव को लेने वहां पर पहुंचे और जब ये लोग गंभीर रूप से घायल थे उस समय जो मृतकों के परिजन है वो वहां पर पहुंच चुके थे। फैक्ट्री संचालक, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, उनके द्वारा इन सभी को सूचना दे दी गई थी, जिसके बाद में ये सब जब तक वहां पहुंचते इसके पहले ही करीबन 7 लोगों की दर्दनाक मौत वहां पर हो चुकी थी। और अभी करीबन 4 से 5 लोग जो है उनका उपचार जो है अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में जारी है। जी रितेश। बिल्कुल। स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अमला विजय क्या कुछ कह पा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, प्रशासनिक तौर पर गुना कलेक्टर ने अभी कुछ देर पहले मधुसूदनगढ़ तहसीलदार और जो वहाँ के थाना प्रभारी है जामनेर के, उनको मौके के लिए रवाना किया है और कुछ देर में वो वहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इंटीरियर का इलाका है इसलिए पहुंचने में समय लग सकता है, लेकिन प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। विजय, कई बार ये देखने को मिलता है कि स्थानीय लोगों को कोई एक ऐसा बीच का व्यक्ति होता है जो इस तरह से कंपनियों में नौकरी लगाने के नाम पर ले जाता है। क्या वो कोई मामला था? किसी के जरिए ये लोग वहां तक पहुंचे थे? उसकी कोई जानकारी विजय? देखिए, गांव के कुछ लोग जो है पहले से ही वहां पर जॉब किया करते थे, मजदूरी किया करते थे फैक्ट्रियों में, और उनसे ही आकर्षित होकर ये लोग भी करीबन 12 से 13 लोग जो थे अपने साथ के लोगों के साथ वहां पर पहुंचे थे। ऐसे करीबन 13 संख्या इन लोगों की बताई जा रही है जो वहां पर मजदूरी करते थे फैक्ट्री में जी। और ये हादसा हुआ उस समय काफी भयावह ये हादसा बताया जा रहा है। जैसे परिजनों से अभी कुछ देर पहले मेरी बात हुई, उनका कहना था कि गैस का ब्लास्ट हुआ है वहां पर, जिसके कारण ये पूरा हादसा सामने आया है। बिल्कुल, बड़ी हृदय विदारक का ये घटना बताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही और इस वक्त नजर हेडलाइंस पर।